दोस्तों हर महीने की पहली तारीख की तरह इस बार भी 1 नवंबर से देश में कई सारे बड़े बदलाव, नए नियम लागू होने जा रहे हैं। आइए देखते हैं 10 नए नियम, न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो कि 31 अक्टूबर के बाद ठीक 1 नवंबर से हमारे देश में लागू होंगे, जिनका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है। और नवंबर में दिवाली, धनतेरस जैसे त्योहार भी आने वाले हैं, तो सभी लोगों को जरूर इन नए नियमों को जान लेना चाहिए। चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट न करते हुए सीधे आगे बढ़ते हैं। एक एक करके 10 ही बड़े अपडेट नए नियम देख लेते हैं। सबसे पहला देखिए, सरकार ने लैपटॉप और कंप्यूटर इंपोर्ट के लिए लाइसेंसिंग के नियमों में बदलाव किया है, जो कि 1 नवंबर से ही लागू होंगे। दरअसल दोस्तों, हमारे देश के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने, यानी कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए और चीन जैसे देशों से इंपोर्ट में कटौती करने के उद्देश्य से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने यह नियम लागू किया है। और इस नियम के तहत जितने भी हमारे देश में इंपोर्टर्स हैं, उनको 1 नवंबर से इन चीजों के इंपोर्ट करने के लिए लाइसेंस लेने की जरूरत होगी, तब जाकर वो अपना उद्योग कारोबार कर पाएंगे। चलिए अगला बड़ा अपडेट है, प्रदूषण से निपटने के लिए एक्शन मोड में सरकार आई। 1 नवंबर से दिल्ली एनसीआर में चलेंगी केवल इलेक्ट्रिक बसें, या इसके अलावा सीएनजी और सिर्फ BS6 डीजल बसें ही चल पाएगी। केंद्रीय वायु गुणवत्ता पैनल ने ऐलान कर दिया है 1 नवंबर से ही दिल्ली और एनसीआर के अंदर आने वाले हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के शहरों और कस्बों के बीच भी केवल इलेक्ट्रिक सीएनजी और BS6 अनुरूप डीजल बसों को ही चलाने की अनुमति दी जाएगी। पर्यावरण मंत्री की तरफ से इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है और कहा गया कि 1 नवंबर से अगर प्रतिबंधित बसों को दिल्ली में एंट्री दे दी ना, यानी कि नियम का उल्लंघन किया, तो बसों को ही जब्त कर लिया जाएगा। हालांकि दिल्ली वासियों के लिए एक अच्छी खबर यह है, बढ़ते प्रदूषण के बीच राहत की खबर देखिए, DMRC 25 नवंबर से ही 40 अतिरिक्त मेट्रो ट्रेनें भी चलाएगा, जो भी नवंबर में शुरू हो जाएगी, है ना। चलिए अगला अपडेट है दोस्तों, 1 नवंबर से शराब पीना अब महंगा होगा, सीधे इतने रुपए बढ़ने जा रहे हैं। दरअसल ये नियम भी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से लागू किया गया। बार क्लब में जाम छलकाना अब महंगा पड़ेगा। राज्य सरकार की तरफ से वेट टैक्स में बढ़ोतरी कर दी है। महाराष्ट्र में अगर आप रहते हैं तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से ये बढ़ोतरी की गई है। इसके तहत जो परोसी जाने वाली शराब है ना, जैसे बार क्लब, रेस्तरां वगैरह में, उस शराब पर 5% वेट टैक्स बढ़ा दिया गया, जो कि 1 नवंबर से लागू हो जाएगा, यानी कि अब आपको शराब महंगी मिलेगी। चलिए अगला नया नियम है, 100 करोड़ या उससे ज्यादा का कारोबार जो भी कारोबारी उद्योगपति करते हैं, 1 नवंबर से उनके लिए भी नियम लागू होने जा रहा। 30 दिन के अंदर अंदर अपलोड करनी होगी GST की रसीद। 1 नवंबर से माल सेवा कर से संबंधित जो भी रिसिप्ट होंगी, रसीदें होंगी, उनको पोर्टल पर 30 दिन के अंदर अंदर अपलोड करना जरूरी होगा। ये प्रावधान 100 करोड़ या इससे ऊपर की वैल्यूएशन वाली सभी कंपनियों पर लागू होगा। अगला बड़ा फैसला देखिए, आम आदमी को महंगाई से राहत देने के लिए, यानी कि गेहूं, आटे की कीमतों को स्थिर करने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया। अब 200 टन के लिए बोली लगा सकेंगे थोक खरीदार। गेहूं के आटे और गेहूं से संबंधित ये नया नियम भी 1 नवंबर से लागू होने जा रहा दोस्तों। और इसके तहत ओपन मार्केट सेल स्कीम OMSSD के तहत बोली लगाने की मात्रा को 200 टन बढ़ा दिया है। और पूरे भारत में प्रति ई नीलामी की कुल मात्रा को भी 2 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 3 लाख मीट्रिक टन कर दिया है। किसान भाई लोग भी 1 नवंबर से OMS के तहत 200 मीट्रिक टन तक खरीद सकेंगे गेहूं, ताकि घरेलू मार्केट में गेहूं और आटे वगैरह की कीमतों पर नियंत्रण लग सके। वैसे किसानों से जुड़े कुछ और अपडेट्स मैं आपको फटाफट से बता देता हूं। देखिए आप, छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर से धान खरीदी में असमंजस, केंद्र का आदेश बायोमेट्रिक से ही होगी खरीदी। हालांकि कई जिलों में अभी तक मशीनें भी नहीं पहुंच पाई है, लेकिन सरकार ने यह आदेश भी दे दिया कि 1 नवंबर से MSP के तहत धान की खरीदारी शुरू हो जाएगी, और वो भी सिर्फ बायोमेट्रिक सिस्टम के जरिए ही होगी, यानी कि आपके फिंगरप्रिंट लगाने होंगे, उसके बाद ही आप अपनी फसल को बेच पाएंगे। इस बार घर बैठे ऑनलाइन टोकन कटवाने की सुविधा भी दी गई है ना। और इसके लिए टारगेट रखा सरकार ने इस बार 125 लाख टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा है। तो 1 नवंबर से एक तो ये छत्तीसगढ़ में धान खरीदारी शुरू होने जा रही है। इसके अलावा राजस्थान में भी देखिए खरीफ उपज फसलों की खरीद भी 1 नवंबर से शुरू हो जाएगी। इसके लिए 873 खरीद केंद्र भी बनाए गए हैं, यानी 1 तारीख से मूंग, उड़द, सोयाबीन वगैरह इनकी समर्थन मूल्य पर खरीद MSP पर बिक्री जो है वो शुरू होने जा रही। सरकार के द्वारा किसानों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। तो मूंग वगैरह की सरकारी खरीद भी 1 तारीख से शुरू हो जाएगी। ठीक है, बिहार के भी कई जिलों में 1 नवंबर से धान की खरीदारी शुरू होगी। 2183 रुपए प्रति क्विंटल मिलेगा दाम। चलिए अगला अपडेट है, दिवाली पर घर जाने वालों को उत्तराखंड परिवहन निगम ने बड़ी राहत दी है। फुल टिकट बुकिंग के बीच 200 अतिरिक्त बसें चलाई जाएगी। वहीं दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार ने भी दिवाली गिफ्ट दिया। MCD अगले सप्ताह 5000 सफाई कर्मचारियों को पक्का करेगी, यानी कि परमानेंट नियुक्ति कर दी जाएगी। दिल्ली की मेयर शैली ओबेरॉय की तरफ से ऐलान किया गया। अच्छा, ऐसे ही दिवाली के कुछ तोहफे देखिए अलग अलग राज्य सरकारों के। हरियाणा सरकार ने ग्रुप डी के कर्मचारियों को दिवाली तोहफा दिया। 12,000 रुपए एडवांस दिए जाएंगे इस महीने उनको तनख्वाह में, नवंबर में। और दिवाली से पहले झारखंड सरकार ने भी कर्मचारियों को तोहफा दिया। गंभीर बीमारियों में अब 10 लाख तक का कैशलेस इलाज मिलेगा। 21 तरह की ऐसी सूचीबद्ध रोगों की लिस्ट जारी की है सरकार ने, जिसमें कर्मचारी कैशलेस इलाज ले पाएंगे। ये कुछ रोगों की लिस्ट भी आप देख सकते हैं, जैसे किडनी प्रत्यारोपण, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, ब्रेन हेमरेज वगैरह वगैरह। अच्छा, बिहार के 4,60,000 छात्रों को नीतीश सरकार का दिवाली का तोहफा, हर स्टूडेंट के खाते में आएंगे इतने हजार रुपए। दरअसल बिहार में मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के 4,60,000 छात्र छात्राओं के बैंक खातों में दिवाली से पहले ये प्रोत्साहन राशि भेजी जाएगी नवंबर महीने में। इसके लिए 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए प्रोत्साहन राशि 123 करोड़ रुपए जारी भी कर दी है नीतीश सरकार ने। इस योजना के तहत 10,000 रुपए प्रति विद्यार्थी और अनुसूचित जाति जनजाति में द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को 8,000 रुपए दिए जाते हैं। फर्स्ट डिवीजन वालों को 10,000 और सेकंड डिवीजन वालों को 8,000 रुपए दिए जाते हैं। ये बिहार सरकार की योजना है। और भी प्रोत्साहन राशि में अलग अलग धनराशि की डिटेल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ठीक है, ये राशि मतलब अभी नवंबर में आएगी। और दिवाली से पहले बिहार के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई भत्ता DA में भी 4% बढ़ोतरी का तोहफा दे सकती है नीतीश सरकार।
सरकार इस तरह की भी प्लानिंग चल रही है। चलिए अगला अपडेट देखिए आप, उत्तर प्रदेश के हायर एजुकेशन के लिए अब आधार कार्ड अनिवार्य होगा और कई नई सुविधाएं भी मिलेगी। इस नई व्यवस्था को लेकर आदेश भी जारी हो चुका है। ऐसे स्टूडेंट जो कॉलेज, ग्रेजुएशन, हायर एजुकेशन कर रहे हैं उनके लिए अब आधार कार्ड अनिवार्य होगा। नवंबर से ये नियम लागू होने जा रहा है। उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से यह अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। चलिए अगला अपडेट है दोस्तों, शेयर बाजार में पैसा लगाने वालों के लिए बड़ी खबर देखिए, बढ़ गए चार्जेस 1 नवंबर से लागू होंगे। अगर आप इस स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से चार्जेस बढ़ाने का ऐलान कर दिया है और ये नए चार्जेस 1 नवंबर से ही लागू होंगे। अब चार्जेस में कितनी बढ़ोतरी की गई है तो आप देख सकते हैं। ट्रांजैक्शन चार्जेस की बात करें तो 3 करोड़ तक के टर्नओवर के लिए अब 500 रुपए प्रति करोड़ चार्ज लगेगा। 3 करोड़ से ज्यादा है और 100 करोड़ तक के टर्नओवर के लिए फिर 3750 रुपए प्रति करोड़ चार्जेस तय किए गए हैं। इसी तरह से कुछ और जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर अलग अलग तरह के चार्जेस के बारे में। BSE की तरफ से इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट पर ये ट्रांजैक्शन चार्ज में बढ़ोतरी की गई है, ठीक है ना, जो 1 नवंबर से लागू हो जाएगी। चलिए अगला अपडेट है, पेंशन भोगियों को 1 नवंबर से जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने के लिए शारीरिक रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी, यानी कि फिजिकली आपको प्रेजेंट होना जरूरी नहीं होगा। पेंशनर्स अब घर बैठे भी अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकेंगे। देश भर में RBI के निर्देशों के बाद कई सारे बैंकों द्वारा ये नई सुविधा शुरू की जा रही है, जैसे पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान वगैरह में भी ये नई सुविधा शुरू हो चुकी है। 1 नवंबर से ही पेंशन भोगियों को पेंशन निकालने के लिए भी अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने के लिए कोषागार या बैंकों के सामने जाकर शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं होना पड़ेगा, बल्कि आप वीडियो KYC के जरिए डिजिटली भी जीवन प्रमाण पत्र जमा करा सकेंगे। हाल ही में कई सारे बैंकों की तरफ से ये नई सुविधा भी शुरू की गई थी और कई जगहों पर डाक विभाग की तरफ से भी ये डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने के लिए डोर स्टेप सेवा भी शुरू की गई है। चलिए अगली खबर है, तेलंगाना हाईकोर्ट होगा पेपरलेस। 1 नवंबर से मामलों के लिए इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग अनिवार्य होगी। वहीं देखिए एक और नया नियम है, वाहन मालिकों के लिए बड़ी खबर, इस राज्य में 1 नवंबर से लागू होंगे PUC पर नए नियम। सरकारी आदेश भी जारी हो चुका है इस संबंध में। जी हाँ, दरअसल 1 नवंबर से अब PUCC सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। पहले आपको अपने वाहन का बकाया टैक्स और अगर कोई ट्रैफिक जुर्माना चालान आप पर कटा हुआ है तो वो देना पड़ेगा। उसके बाद ही प्रदूषण जांच केंद्र द्वारा आपका पोल्यूशन सर्टिफिकेट बनाया जाएगा। ये नया नियम पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा लागू किया जाना। जारी अधिसूचना के मुताबिक बकाया टैक्स या लंबित यातायात जुर्माने वाले वाहनों को ही 1 नवंबर से प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र PUC हासिल करने की अनुमति दी जाएगी, अगर वो इन्हें जमा कराते हैं तो। चलिए अगला बड़ा अपडेट है दोस्तों, ये एक और नया नियम लागू होने जा रहा। अब हिंदी फिल्मों और सीरीज में भी, यानी कि हमारे बॉलीवुड में भी काम कर सकेंगे पाकिस्तानी स्टार्स। इतने दिन इस पर बैन लगा हुआ था, क्यों? तो दरअसल साल 2016 में उरी हमले के बाद से ही भारत में पाकिस्तानी कलाकारों के काम करने पर बैन लगा दिया था। लेकिन हाल ही में इस मामले को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया और कहा गया कि अब नवंबर महीने से ही पाकिस्तानी कलाकारों को भी भारतीय सिनेमा इंडस्ट्री में काम करने की इजाजत मिलेगी। ये राहत दी गई है, यानी पाकिस्तान के आर्टिस्ट भारतीय फिल्मों और वेब सीरीज में काम कर सकेंगे। इसे लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से ये फैसला सुनाया गया, ठीक है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, 1 नवंबर से विदेशी संस्थागत निवेशकों के लिए नए नियम लागू होने जा रहे हैं। अडानी हिंडनबर्ग के विवाद का ये असर दिख रहा है। बात कुछ यूं है, विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी कि FPI फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के लिए सख्त खुलासा नियम 1 नवंबर से लागू हो जाएंगे और सेबी के द्वारा लागू किए जा रहे हैं। ये नए नियमों के मुताबिक ऐसे विदेशी निवेशक जिनकी घरेलू बाजार में बड़ी हिस्सेदारी है लेकिन वो कुछ खास समूह या शेयरों में ही सीमित है, तो इन निवेशकों को कुछ अतिरिक्त खुलासा नियमों का पालन करना होगा। अपने मालिकाना हक को लेकर तस्वीर और ज्यादा साफ करनी होगी। सिंपल मतलब ये है दोस्तों कि जो ज्यादा ही किसी एक ही कंपनी के स्टॉक में निवेश कर रखे कोई विदेश का इन्वेस्टर है तो उनको अब सेबी को हर एक चीज की डिटेल जानकारी क्लियरली बतानी होगी कि इसमें क्यों निवेश किया गया, क्या कुछ अतिरिक्त खुलासा करना होगा कुल मिलाकर। चलिए अगला अपडेट है, छात्रवृत्ति में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए शिक्षण संस्थानों को कोड दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया। आए दिन स्कूलों में सामने आ रहे छात्रवृत्ति फर्जीवाड़े पर लगाम लगाने के लिए CM योगी सरकार द्वारा यह बड़ा कदम उठाया गया है। अब सभी स्कूलों को कुछ स्पेशल कोड आवंटित किए जाएंगे। वो कोड बच्चों और टीचर्स के बीच स्कॉलरशिप को लेकर कनेक्टिविटी बनाएंगे। वैसे यूपी से जुड़े कुछ और बड़े अपडेट फटाफट से देख लीजिए आप। एक्सप्रेस वे पर बेफिक्र दौड़ेंगे इलेक्ट्रिक वाहन, क्योंकि हर एक्सप्रेस वे के किनारे हजारों की संख्या में नए इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। 11 नवंबर से इसके लिए योगी सरकार टेंडर जारी करने जा रही, निविदा निकाली जाएगी। ये कौन कौन से एक्सप्रेस वे पर चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे जानकारी आप देख सकते हैं। वो भी योगी सरकार के प्लानिंग के मुताबिक 100, 200, 500 नहीं बल्कि हजारों की संख्या में एक्सप्रेस वे के किनारों पर ये चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना होगी। तो यूपी में रहने वालों को ये भी राहत मिलेगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाना और आसान होगा, है ना। चलिए 1 नवंबर से इलाहाबाद हाईकोर्ट में मामलों की सारी ई फाइलिंग होगी। जी हाँ, यानी कि आप उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में बैठे हो, डायरेक्टली हाईकोर्ट में आप अपना केस मुकदमा दाखिल कर पाएंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से नवंबर से ये नई सुविधा शुरू की जा रही है। हाईकोर्ट ने आदेश जारी करते हुए कहा कि सभी जिला न्यायालयों के ई सेवा केंद्रों के माध्यम से मुकदमों का दाखिल होना आम लोगों की पहुंच में ला दिया गया, ठीक है। और स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए भी एक नियम ये लागू हो जाएगा। ऑनलाइन अटेंडेंस 1 नवंबर से हाजिरी लगाना जरूरी होगा। फिलहाल ये सुविधा यूपी के इन जिलों में शुरू होने जा रही है और यूपी के सभी पुलिस कर्मियों पर भी 1 नवंबर से ये नियम लागू हो जाएगा। डीजीपी की तरफ से निर्देश जारी करते हुए कहा गया है कि क्योंकि अब मौसम बदल रहा, सर्दी की ऋतु शुरू हो रही है, तो 1 नवंबर से दिन और रात दोनों समय में सर्दी वाली वर्दी पहनने के निर्देश दिए गए हैं। अच्छा, इसके अलावा योगी सरकार का एक और आदेश है, यूपी में 50 साल से ज्यादा उम्र के पुलिस कर्मियों को अनिवार्य रिटायर किया जाएगा। योगी सरकार की तरफ से ये ऑर्डर भी जारी कर दिया। नवंबर में उनकी लिस्ट तैयार कर ली जाएगी। चलिए अगला अपडेट है, झारखंड में 1 नवंबर से शुरू होगी मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल प्रतियोगिता। ये पुरुष महिला दोनों वर्ग के लिए आयोजित होगी। पंचायत स्तर से शुरू होकर ये राज्य स्तर तक जाएगी। झारखंड राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव भी 1 नवंबर से शुरू होगा। अभिनेत्री मंदाकिनी भी इसमें शिरकत करेंगी। 7 नवंबर से उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। और वहीं दोस्तों नवंबर में दिवाली और छठ पर्व के साथ ही कई सारी बैंकों की छुट्टियां भी आने वाली हैं। कुल 15 दिन बैंक बंद रहेंगे नवंबर में। ठीक है, तो बैंक हॉलीडेज की ये कंप्लीट लिस्ट आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। आप अपने घर से छुट्टियों की लिस्ट चेक करके ही जाएं अगर आपका बैंकिंग काम है कोई तो, क्योंकि नवंबर में जहां दिवाली, छठ पूजा, गोवर्धन पूजा, कई सारे त्योहार आएंगे, भाई दूज, गुरु नानक जयंती, इसके चलते कई अलग अलग जगहों पर बैंक बंद रहने वाले हैं। और फिर वीकेंड की छुट्टियां तो है ही है, 4 तो संडे आ रहे हैं और 2 शनिवार की भी छुट्टियां रहेगी। ठीक है, तो ये काफी कुछ नवंबर में बैंक हॉलीडेज रहने वाली है। और एक बैंक खाता वालों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट ये है कि 1 नवंबर से इस बैंक का एटीएम कार्ड बंद हो जाएगा। आखिर क्यों? तो आरबीआई के नए नियमों के मुताबिक ऐसे खाताधारकों जिनका मोबाइल नंबर बैंक खाते से लिंक नहीं है तो आप फिर एटीएम कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। स्पेशली बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से तो अपने ग्राहकों को ये भी अलर्ट जारी किया गया कि 31 अक्टूबर तक आप अपने बैंक खाते को मोबाइल नंबर से लिंक करवा लें, वरना आप अपने एटीएम कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। आपका खाता फ्रीज कर दिया जाएगा, कहने का मतलब। और वहीं अगर आप नवंबर में कार खरीदने की सोच रहे हैं तो एमजी हेक्टर कंपनी अपने प्लस मॉडल की कीमतें भी बढ़ाने जा रही है। 40,000 तक नवंबर में कीमतें बढ़ जाएगी। ठीक है, तो 3-4 दिन का मौका अभी, तब तक आप बुकिंग करवा सकते हैं, प्री बुकिंग। इसके अलावा आपके पास ऐसी कोई एलआईसी की पॉलिसी है जो लैप्स हो चुकी है, यानी कि बंद हो चुकी है, जिसकी आधी किस्तें आपने जमा कराई थी और उसके बाद बीच में किस्तें जमा कराना बंद कर दिया, तो कई बार एलआईसी ऐसी पॉलिसीज को फ्रीज कर देता, लॉक कर देता। ऐसी पॉलिसी को भी आप वापस चालू करा सकते हैं। नवंबर से पहले ये मौका है 31 अक्टूबर तक। तब तक आपको उसमें काफी छूट दी जाएगी। ये देख सकते हैं आप तस्वीर भी एलआईसी की तरफ से ट्वीट भी किया गया। 1/9/23 से लेकर 31/10/23 तक के पीरियड में ये एलआईसी की लैप्स पॉलिसी को चालू कर सकते हैं ऑफर के तहत। ठीक है, और कुछ एजुकेशन के अपडेट देखिए। बिहार में टीचर पद पर नौकरी पाने का एक और मौका। दूसरे फेज के लिए 3 नवंबर से शुरू होंगे आवेदन। वैसे बिहार टीचर्स के लिए नीतीश सरकार ने कुछ और ऐलान किए हैं। नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी दर्जा के लिए बिहार बोर्ड अब परीक्षा भी लेगा और बिहार के टीचर्स को नीतीश सरकार आवास की सुविधा भी देगी। देश में पहली बार किसी राज्य में ऐसी व्यवस्था भी शुरू होने जा रही है। वहीं बिहार ओपन बोर्ड स्कूल की 12वीं की परीक्षाएं 8 नवंबर से शुरू होगी। सेना अग्निवीर भर्ती परीक्षा 23 नवंबर से 11 दिनों तक दानापुर में चलने वाली इस रैली में 7 जिलों के अभ्यर्थी लेंगे भाग। 1 नवंबर से स्मार्ट क्लासेज भी शुरू होने जा रही है। सरकारी स्कूलों के बच्चे भी अब स्मार्ट क्लासों में पढ़ाई करेंगे। शिक्षा विभाग ने ये भी तैयारियां तेज कर दी है। ठीक है, तो ये तो कुछ बिहार के एजुकेशनल अपडेट्स थे, मैंने आपको बता दिए। अगला अपडेट देखिए आप। 15 नवंबर से झारखंड में नई नई योजनाएं लाएगी हेमंत सरकार। गरीबों के बीच दाल वगैरह भी बांटी जाएगी। ये भी नया प्लान बना रही है झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार स्थापना दिवस के मौके पर। दिल्ली नर्सरी एडमिशन 23 नवंबर से शुरू होंगे नए सत्र के लिए। और वहीं यूपी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी द्वारा अब 48 विषयों में पीएचडी कराई जाएगी। नवंबर से ही आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। ठीक है, 1 नवंबर से रेलवे भी कई सारी एक्स्ट्रा ट्रेनें चलाने जा रहा। दिवाली छठ के मौके पर कई सारे लोग बाग जो दूसरे राज्यों से अपने गाँव गोट आते हैं, तो भीड़ इकट्ठी ना हो, यात्रियों को टिकट में परेशानी ना हो, इसलिए रेलवे की तरफ से हजारों की संख्या में एक्स्ट्रा ट्रेनें चलाई जाएंगी नवंबर से ही। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम हर महीने बदलते ही है, आपको पता ही होगा। तो इस बार देखते हैं एलपीजी सिलेंडर में क्या कुछ बदलाव आते हैं। सीएनजी पीएनजी के भी नए दाम जारी किए जा सकते हैं त्योहारी सीजन को देखते हुए, तो ये भी अपडेट मैं आपको बता दूंगा। तो उम्मीद है दोस्तों एक एक करके ये सारे बड़े अपडेट नए नियम आपको जरूर जानने मिले होंगे। वैसे आप भारत में कौन से राज्य में रहते हैं, आपके राज्य का नाम मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ऐसे ही काम की महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।